पंजाब और केपी में इंतखाबात कब होंगे, सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी। इमरान खान की दरखास्त पर चीफ जस्टिस अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। तहरीक इंसाफ के वकला को नोटिस जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अदालती हुक्म पर अमल दरामद हाई कोर्ट का काम है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर फैसला कर सकती है, अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, 2 सूबों के इलेक्शन का मामला एक हाई कोर्ट नहीं सुन सकती। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार अब भी खत्म नहीं हुआ। 7 केसेस में पेशी। इमरान खान की तमाम मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त जमानत मंजूर की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त गुजार एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं और उनकी फॉलोअरशिप है। अगर अदालत पेशी पर 10,000 लोगों के साथ आओगे तो लॉ एंड ऑर्डर की हालात तो होंगे। इमरान खान से साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी वापस क्यों ली, विफाक से जवाब तलब। हाई कोर्ट के सामने श्रीनगर हाईवे पर PTI कारकुनान पर पुलिस का क्रैकडाउन, कई गिरफ्तार। इमरान खान हाई कोर्ट से रवाना। राना सनाउल्लाह की क्या हैसियत है, किसका नाम ले लिया। इमरान खान का वजीर दाखिला की धमकियों पर करारा जवाब। कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें, अगर एक को रहना है तो वो नहीं रहेंगे। मजीद बोले, सियासतदानों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा है कि हुकूमत इलेक्शन कराए। हसन न्याजी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ATC का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड। PTI रहनुमा को जेल भिजवाने का हुक्म। वालिद और अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त दे दी। कराची जमशेद क्वार्टर थाने में भी मुकदमा। 3 रुकनी तफ्तीशी टीम गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद रवाना। PTI रहनुमा अजहर मशवानी लापता केस। हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने DG FIA को नोटिस जारी कर दिया। 28 मार्च को मगवी को जवाब समेत पेश करने का हुक्म। पेशावर में अजहर अली को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां जारी। कराची से PTI रहनुमा अरशद सिद्दीकी लापता। कई घंटे गुजरने के बाद भी कुछ मालूम ना हो सका। तर्जुमान ने बताया कि अरशद सिद्दीकी सुबह 8 बजे घर से काम पर जाने के लिए निकले थे। इसने मकबूलियत का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। PTI जलसे की कवरेज को सोशल मीडिया पर करोड़ों अफराद ने देखा। बोल की नशरियात यूट्यूब पर सरे फहरिस्त। अभी तक 2.5 मिलियन अफराद ने ट्रांसमिशन को देखा। शहबाज गिल ने तस्दीक की, बोल को 3,60,000 अफराद ने लाइव देखा। उस्मान बसरा ने भी बोल न्यूज़ को सराहा। माह रमज़ान में महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत का कहीं नहीं नामो निशान। मुनाफाखोर मनमानी पर उतर आए, फलों को सार्फिन से दूर कर दिया। सब्जियों की कीमतों की भी ऊंची उड़ान। आटा और चावल भी गरीब की दस्तरस से दूर। कोई पुरसाने हाल नहीं, अवाम की चीखें निकल गईं। कोयटा में सस्ते बाजार सिर्फ नाम तक महदूद। मुफ्त आटे का हसूल गरीब के लिए सिर्फ रुसवाई और धूल। 10 किलो आटा तजलील का सबब बनने लगा। बदतरीन बद इंतज़ामी, कहीं जिल्लत और ख्वारी, कहीं लूट मार जारी। शहरी रोज़े की हालत में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। आटा न मिलने पर फट पड़े। कहा, हुकूमत एक थैले के लिए रोज़ाना तस्दील कर रही है। ख़वातीन खाली हाथ लौटने लगीं। पेशावर में शहरी ट्रक पर टूट पड़े। मुफ्त आटे के चक्कर में 9 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। बोल न्यूज़ की टीम पर कराची सदर मार्केट में हमला। टीम महंगाई की कवरेज करने फ्रूट मार्केट गई थी। गरा फरोशों ने कैमरामैन दानियाल और काशिफ को जख्मी कर दिया। गिरफ्तार 4 मुलजिमान की अदालत में पेशी। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ठेले पथारे माफिया का सरपरस्त बोल न्यूज़ ने ढूंढ निकाला। सदर से लेकर खारादर और गैर कानूनी कामों का डॉन इकबाल काकड़ नामी शख्स है। बोल एंटरटेनमेंट की रमज़ान ट्रांसमिशन के चर्चे। मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उलमाए कराम की माह सयाम के फ़ज़ाइल पर फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू। सना खानू की बारगाह रिसालत में हाज़री। बोल की रमज़ान ट्रांसमिशन ने तमाम चैनल्स को पीछे छोड़ दिया।
अफगानिस्तान ने तारीख रकम कर दी, व्हाइट वॉश पर नजरें जमा दी। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में फैसला कुन बरतरी। दूसरे मार्के में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 130 रन बनाए। अफगान टीम ने मतलूबा हदफ 3 विकेटों पर पूरा कर लिया। फातेह टीम के रहमानुल्लाह 44 और इब्राहिम जादरान 38 रन के साथ नुमाया रहे। आखिरी टाकरा आज खेला जाएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हो, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। शुएब शेख की बातें ज़बान ज़देआम। शुएब शेख इज राइट ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। को चेयरमैन बोल कहते हैं, मेरा ईमान है जुल्म दो चीज़ों से मिट सकता है। एक तो अदल की कुर्सी पर बैठे लोग अदल के साथ फैसले करें, और दूसरा कौम अदल के लिए उठ खड़ी हो। मेरे खिलाफ जो धोखाधड़ी का केस था, तो अदलिया वाले सवाल करते धोखा किसके साथ हुआ है। जब साबित हो गया कि किसी के साथ धोखा नहीं हुआ, तो केस उसी वक्त खत्म हो जाता। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।